तो आज हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में। सपोज मैं यहाँ कोई सरफेस ड्रॉ करता हूँ। इस सरफेस पर क्यू एनर्जी इंसिडेंट होती है। इस क्यू एनर्जी का कुछ पार्ट इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इस सरफेस से अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा। ये तीनों प्रोसेस हमेशा साथ होते हैं। अमाउंट अलग अलग हो सकता है, कभी अब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकता है या ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकता है। सपोज क्यू ए पार्ट अब्जॉर्ब हो गया, क्यू आर पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया एंड क्यू टी पार्ट, तो जो टोटल हीट इंसिडेंट हुई दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए। अगर मैं क्यू का पूरे में डिवाइड कर दूं तो इधर बचेगा 1, दैट इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू प्लस क्यू अब्जॉर्ब्ड क्यू ए बाई क्यू आर बाई क्यू इज नोन एज अब्जॉर्प्टिविटी और अब्जॉर्प्टिव पावर ए, विच इज अब्जॉर्प्टिव पावर। Small r is reflecting power and T is Qt by Q, which is transmission power. Now take first absorptive power. It is energy absorbed upon energy incident. Total energy absorbed upon total energy incident. QA by Q. Second is emissive power. Emissive power is energy radiated per unit time per unit area. Energy radiated per unit time per unit area. It is known as emissive power, capital E. इसमें एनर्जी अपॉन एनर्जी यानी यूनिटलेस क्वांटिटी है। A इक्वल टू 1 होता है फॉर ब्लैक बॉडी, क्योंकि वह सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेती है। E इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा ए डेल्टा टी और क्यू बाई ए डेल्टा टी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। Kirchhoff's law. The ratio of emissive power to the absorptive power for radiation of a given wavelength is same for all substance at same temperature, which is equal to the emissive power of a perfectly black body for same wavelength and same temperature. That means emissive power of a body upon absorptive power of a body will be constant for all substance for same temperature and same wavelength, and that is equal to emissive power of black body. Now nature of thermal radiation. यहाँ हम एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। सपोज हम ई लेमडा और डी लेमडा के बीच में कर्व बनाते हैं। इस कर्व में कुछ खास बातें ध्यान देने लगते हैं। पहली चीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ स्लाइटली इधर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो हम ध्यान से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेमडा एम की वैल्यू कम होती जा रही है। लेमडा एम है द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ लेमडा एम वन। तो 2000 केल्विन में लेमडा एम वन
पर मैक्सिमम रेडिएशन होगा, 1500 केल्विन पर लैम्डा m2 पर मैक्सिमम रेडिएशन होगा, 1000 केल्विन में लैम्डा m3 पर मैक्सिमम रेडिएशन होगा। तो इस कंडीशन में हमें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मैक्सिमम एमिट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। इसके अलावा हमें ये पता चल रहा है कि बहुत छोटी वेवलेंथ और बहुत बड़ी वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएशन है, एनर्जी एमिशन है, वो बहुत कम हो रहा है। और इसकी स्टडी से एक्सपेरिमेंटली इस कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है कि लैम्डा m is proportional to 1 by temperature, or we can say lambda m into T is equal to constant, and this constant is known as Wien's constant, और ये कहलाता है Wien's displacement law। Wien's constant की वैल्यू होती है B equal to 0.282 centimeter into Kelvin। Now next is Stefan Boltzmann law। According to this law, the amount of radiation emitted per unit time from an area of a black body at absolute temperature capital T is directly proportional to fourth power of the temperature. That means amount of radiation emitted per unit time and per unit area. Let us take it as U. Then U is proportional to area into T to the power 4, or we can say U equal to sigma A T to the power 4. Here sigma is Stephen's constant और इसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10 to the power -8 watt per meter square Kelvin to the power 4।